जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पांचवा वीडियो लेकर आए हैं हम इस चैप्टर का। बाकी के 4 वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। आइए पांचवा वीडियो देखते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र की का परिचय देखेंगे। इसमें मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, यानी मनुष्य में बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इससे शरीर में खरबों कोशिकाएं होती हैं। इसके शरीर में खरबों कोशिकाएं होती हैं, मतलब अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए भोजन, ऑक्सीजन, जल तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। सभी कोशिकाएं जीवित रहे इसीलिए हमारे लिए जल, भोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य आवश्यक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, जीवित रह सकें। साथ ही कोशिका में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं यूरिया शरीर से बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज खाएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ होगा, और जैसे यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब चीजों को बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि अधिकांश कोशिका बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती, इसीलिए केवल विसरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान संभव नहीं है। चूंकि शरीर में अधिकांश जो कोशिका होती है वो वातावरण के संपर्क में नहीं होती, इसलिए केवल विसरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान संभव नहीं है। इसी कारण मनुष्य एक परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। मनुष्य में परिवहन तंत्र जो है विकसित हुआ, जिससे मानव परिसंचरण यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यह तंत्र शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, भोजन, जल, हार्मोन एवं आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है। इसका जो कार्य होता है यह तंत्र का, शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है, जल और हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है उसको उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है ताकि बाहर निकल सके। इस प्रकार शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर उनके समन्वय बनाए रखता है और शरीर को स्वस्थ एवं सक्रिय रखता है। मैंने पहले ही बताया था कि स्वस्थ रहेगा शरीर, सक्रिय रहेगा जब हमारी कोशिकाएं अच्छे से काम करेंगी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। हृदय तथा रक्त वाहिकाओं में मिलकर बना वह तंत्र जो शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन, भोजन, जल, हार्मोन तथा आवश्यक पदार्थों को पहुंचाए और कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करे, अंगों का करे, और मानव परिसंचरण वही कहलाता है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, यानी हृदय रक्त वाहिकाओं को मिलाकर बना वह तंत्र, हृदय रक्त वाहिकाओं को मिलाकर बना ऐसा तंत्र जो शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जल पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है, हार्मोन एवं आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है, वह मानव परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसके मुख्य भाग क्या क्या है? ये जो है 3 भागों से मिलाकर बना है। हृदय और पहला है हृदय, दूसरा है रक्त, तीसरा है रक्त वाहिका। आइए एक एक करके सबको देखेंगे डिटेल में।
सबसे पहले हृदय देखते हैं। हृदय एक मजबूत पेशीय तथा श्वासकार अंग है। हाँ, आप देख सकते हैं यह छाती में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है। हृदय का जो काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का होता है। इससे शरीर का पंप, जिसे पंप ऑफ द बॉडी कहा जाता है, वो सामान्य एवं स्वस्थ हृदय को कहते हैं। मनुष्य का जो हृदय है, एक स्वस्थ व्यक्ति का 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। आइए हम हृदय की चित्र को देखते हैं। ऐसे ही होता है हृदय। ये है ऊर्ध्ववाहिका, महावाहिका, पुफिस शिश्काएं हैं, दायां अलिंदा, त्रिकम्परदी कपाट, दायां निलय और निम्न माहिका माहिश। ये देख सकते हैं संकेत क्या क्या है। ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त। ये जो लाल वाला है ये ऑक्सीजन रहित है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और ये जो लाल वाला है इसमें ऑक्सीजन है और नीले वाले में ऑक्सीजन नहीं है। इसे महाधमनी कहते हैं। देख सकते हैं आप, बाया अलिंदा, मित्र कपर्दी कपाट है ये, जिसको बाइफिब्रिल एंड वेलस कहते हैं। बाया मलीय, लेफ्ट वाला है ये। और ये आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। रक्त एक ऐसा तरल संयोजक ऊतक है। यह शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन, भोजन, जल और हार्मोन तथा आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है। ये तो अच्छे से पता है हमको। उत्सर्जन के लिए ले जाता है। रक्त जो है शरीर के तापमान एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए सहायता देता है। रक्त वाहिकाएं। रक्त जिन नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है उन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। मतलब जिस लाइन से, जिस रूट से जो ब्लड फ्लो करता है उसे रक्त वाहिका कहते हैं। रक्त वाहिकाओं के 3 प्रकार होते हैं: धमनी, सीरा और कोशिकाएं। एक एक करके तीनों देखेंगे हम। हृदय में रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इसका कार्य जो है वो हृदय के से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना होता है। इसकी एक दीवार जो होती है वो मोटी होती है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं और सामान्य इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त रह बनता है। आगे है सीरा, ख वाला। शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। इसमें दीवारें अपेक्षा पतली होती हैं। उसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है, लेकिन इसकी वाली दीवार पतली होती है। इसमें वाल्व पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। और कोशिकाएं देखिए, ये शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिका होती है। इसकी दीवार केवल कोशिका मोटी होती है। यह रक्त और कोशिका के बीच ऑक्सीजन, पोषक तथा पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान इसमें होता है। सिर्फ मानव परिसंचरण के कार्य। ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। भोजन एवं पोषक तत्वों का विकिरण करना होता है। और भी इसके अन्य कार्य हैं। हार्मोन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को किडनी तक पहुंचाते हैं।
इनके यही यही मुख्य कार्य हैं। और शरीर का तापमान नियंत्रण रखना भी इनका कार्य है। रोगों से सुरक्षित आदान प्रदान करना इनका कार्य होता है, और शरीर के सभी अंगों के बीच समन्वय बनाए रखने का भी कार्य ये करते हैं। आगे देखेंगे हम ब्लड का परिचय। रक्त मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरल संयोजक ऊतक है। यह पूरे शरीर में नियंत्रण प्रवाहित होता है रहता है, और कोशिका रक्त ऑक्सीजन, भोजन, जल, हार्मोन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों तक पहुंचाता है। साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है, यानी जो रॉ मटेरियल है उसको, जो रॉ मटेरियल नहीं, जो फालतू का जो चीजें हैं उन्हें ये अपशिष्ट पदार्थों तक ले जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। इस कारण यह लाल होता है। किस कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है, इसलिए यह रक्त लाल होता है। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में, रोगों से बचाने में मदद करता है। इसके साथ साथ विभिन्न अंगों की भी समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। तरल संयोजक है ये, जो शरीर के ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को का परिवहन कहलाता है करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशिष्ट पदार्थों को पहुंचाता है उत्सर्जन अंगों तक। रक्त का जो संगठन है वो रक्त के मुख्य दो रूपों से मिलाकर बना है। प्लाज्मा है और प्लाज्मा लगभग 55% तक रहता है, 55%। रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कंप्रेसर कम कार्बोक्सिलेज लगभग 45% तक। रक्त कणिकाओं के 3 प्रकार होते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। इसका परिचय देखिए। प्लाज्मा प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का एक तरल भाग होता है, जिसमें रक्त की सभी कणिकाएं तैरती हैं, यानी सेल्स तैरते रहते हैं। यह रक्त का लगभग 55% भाग यही होता है। इसकी संरचना जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले लगभग 90 से 92% पानी, प्रोटीन और खनिज लवण जैसे ग्लूकोज, हार्मोन और एंजाइम, विटामिन, यूरिया एवं अन्य विशिष्ट पदार्थ हैं। इसका कार्य देखते हैं कैसे क्या कार्य करता है। भोजन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, यानी ले जाता है। भोजन और पोषक पदार्थों का परिवहन यानी ले जाना, उसको परिवहन को कहते हैं। हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाना इसका कार्य होता है। रक्त का आयतन बनाए रखना,
शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, इसमें भी सहायता करता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, जैसे प्रोटीन प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी रक्त की सबसे अधिक संख्या वाली कोशिका होती है। सबसे अधिक संख्या इसी में होती है। हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग देता है। इसका जो विशेषताएं हैं वो द्विअवृत्तीय है। केंद्रक परिपक्व मानव आरबीसी में नहीं होता। इसका निर्माण जो होता है वो अस्थ मज्मा। जीवन काल लगभग 120 दिन का कर है इसका। इसका कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना भी होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर रेड होता है। आगे देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल को। श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसी शरीर की रक्षा के लिए करने वाली कोशिकाओं में है। इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, सोल्डर ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी शरीर की सैनिक। इसकी विशेषता है इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, यह रंगहीन होता है। संख्या जो होती है आरबीसी की आरबीसी से कम होती है। संक्रमण होने पर इसका संख्या बढ़ जा सकती है। कोई भी संक्रमण होगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ सकती है। इसके कार्य को हम नजर डालते हैं। शरीर को बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य रोगों से बचाना होता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को। एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मृत कोशिका एवं सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। यही कार्य है डब्ल्यूबीसी के। आइए आगे हम प्लेटलेट के बारे में समझेंगे। इसका परिचय। प्लेटलेट रक्त के छोटे छोटे कोशिकाओं खंड में होते हैं। ये रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी विशेषता जो होती है बहुत छोटा होता है और रंगहीन होता है। निर्माण की जो अस्थि है वो मज्जा में है, मज्जा में है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है, यानी 1 हफ्ते से 10 दिन मान के चलिए, 1 सप्ताह से 10 दिन के आसपास। इसका कार्य क्या क्या है? चोट लगने पर रक्त का थक्का बनना, अत्यधिक रक्त स्राव रोकना, अधिक खून बहने से रुकना, घाव भरने की प्रक्रिया में सहायता करता है। रक्त को के घटकों का सारांश है। मुख्य कार्य प्लाज्मा। प्लाज्मा को देखेंगे। भोजन, हार्मोन तथा गैसों एवं अपशिष्ट पदार्थों का ये परिवहन है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। हमने इसमें देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में, और भी अन्य चीजें देखी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।